क्यों चौकीदार? जी सर। कोई पता चला? कोई पता नहीं चला सर, बहुत दूर तक देखा है मगर दिखाई नहीं पड़ रहा सर। चौकीदार जी सर। जो लड़की की पोस्टमार्टम हुआ था। जय हिंद सर। जय हिंद। क्यों सूरज सिंह, क्या बात है सर? जिस लड़की को तुमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, हाँ, डॉक्टर ने फोन किया था इसको, उस लड़की के सांस आ जा रही थी और उस लड़की को मैंने मेडिकल में भर्ती कराया, वो लड़की जिंदा हो गई है। जिस लड़की को मैंने पोस्टमार्टम लिए भेजा है उस लड़की ने जिंदा है, आप उसे मेडिकल भेजे हैं। जी सर मैं पूछना चाहता हूं किस मेडिकल में उसे एडमिट किए हो आप? मैं मेडिकल की रिपोर्ट भी दिखा सकता हूं। ठीक है सर। ठीक है चौकीदार, तुम जाकर के लड़की को बुला लाओ कि साहब बुला रहे हैं। ठीक है सर। सर आ गई मुलजिम। क्यों गुड़िया, तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है सर। क्यों सूरज सिंह, यही लड़की पोस्टमार्टम भेजे थे या दूसरी लड़की थी? सर ये तो लड़की वही है। वही लड़की है? हाँ सर। वही है। क्या बोला बे? तू सेम वही है। साला बदतमीजी करोगे 20 जूता मारूंगा, बदतमीज साला कुत्ता। चौकीदार ये अदालत है, यहाँ चौकीदार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम बात कर सको। जी सर। खड़े जाओ। क्यों गुड़िया, पहले तू ये बता तेरे भाई का क्या नाम है? बोल 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 जल्दी बोल, जल्दी बोल, फटाफट बोल। बोलो। क्या बोल? चल लगाओ, बोल बोल जल्दी बोल। सूरज सिंह, इस लड़की की कुछ होश वहां से खो गई है, याददाश्त इसकी खो गई है, लेकिन गुड़िया आज से मैं वादा करता हूं कि तुम मेरी धर्म की बहन मान करके मेरे साथ में रहोगी। मैं बाहर भी मुसलमान कौम का हूं, लेकिन गुड़िया आज के बाद से उदयपुर साहब के इलाके में किसी बहन बेटी की इज्जत लूटने और जब तक मैं इस थाने में रहूंगा किसी गरीब को पैसा एक घूंस नहीं लेने दूंगा। और चौकीदार, कोई भी गरीब थाने में FIR कराने आता है तत्काल दीवान जी से कह करके उसे FIR करा देना है। गुड़िया जी सर। आज से तुम मेरी बहन हो धर्म की, मेरे साथ चलिए, अपने कमरे में नहाओ और खाना खाओ, ये मेरा दावा है। जितना पैसा लगेगा मैं तुम्हारी याददाश्त लिवा के रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ में राम लखन डॉक्टर बहुत माने जाने डॉक्टर है, ये स्वरूप रानी की डॉक्टर है। सूरज सिंह, क्या बात है सर? मैं लड़की को लिवा के चल रहा हूं और तुम थाने पे देखभाल करना। ठीक है सर। चलिए गुड़िया, आज के बाद से तुम मेरी बहन हो। चौकीदार जी सर। क्या मेरे सामने बोला? कुछ नहीं बोले सर। क्या बोला? कुछ नहीं बोल रहे हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं पता? क्यों बे एकदम उल्लू हो क्या तू? वो क्या कह रहे थे? अच्छा किसी से रिश्वत मत लेना। बात सही है सर। अगर हराम जाए चौकीदार उनकी बात पे अगर तू नहीं आया तो तेरे बसर का बाल गंजा कर दूंगा। ये आदेश कर दो, यहां पर कोई गरीबों की सुनवाई नहीं होगा।
कहा जब तक दरोगा सूरज सिंह नहीं चाहेगा। बड़े सर तो कहा आदेश कर दो, आज की रात सूरज सिंह की हवेली पर, यानी कि मेरे चेम्बर में सबको आना होगा। जितनी दारू की भट्टी चलती हो, जितना गलत काम होता हो, सबको आदेश कर दो। दरोगा सूरज सिंह ने बुलाया है। कल सुबेरे सर ना सबके नाम हम वारंट काट दे बाटे, काट दिया, काट दिए हैं। उन्हें बता दिया है। अब एक एक करके आपके पास क्या मिलने बताया है? आएंगे। क्या बताया है? हाँ, क्या बताया है? यही बताए हैं कि हमारे सर जी कह रहे हैं कि जितनी दारू की भट्टी है जो चल रही है, सबका जो पैसा मिलता है, जितना अवैध काम होता हो, अवैध काम होता हो, खून सब हो, मर्डर हो, 376 हो, कोई भी बलात्कार हो, कोई करके आता है, सिर्फ सूरज दरोगा सिंह से मिलना होगा। सर रिश्वत मुझे चाहिए। ऐसे जो कोई छिंदरा भी वो भी आएगा सर जी। और क्या वे मैं कह रहा हूँ, आखिर सर वह तो जुल्माट है। सुनवाई वही की होगी। हाँ, जो गलत करके आएगा, जो रिश्वत इसलिए देगा। मुझे पैसा चाहिए। बात सही है सर। मुझे रिश्वत की भूख है। आगिंदा ध्यान देकर सुनना होगा। अगर बड़े सर की बात पर तूने आया, अगर बड़े सर की बात पर तूने माना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मैं दूसरे की इंसान हूँ, बात सही है सर। बहुत खतरनाक इंसान हूँ। सर जिससे डस लूंगा उसे लहर भी नहीं दूंगा। ऐसा है सर, आखिर माला जब सब लेके ये घूस जो ना है तो हम हो मिली ना घुसवा। तुझे क्या चाहिए बे? आखिर ये बताओ सर, आपके पीछे पीछे वफादारी करत है, बार बार दौड़त है। तुझे लॉलीपॉप खाने के लिए पैसा मिलेगा। लॉलीपॉप? और क्या बे? तुम अच्छा, चौकीदार हो ना? चाहे लड़का बच्चा रोड पे भागे लगे। तो इससे मतलब क्या है, मैंने 5 लाख रुपए दिया हूँ, तुम्हें मालूम है ना? और इसी बात का ताजा हल्के में देखा जाए के क्या समाचार है। कोई यार अच्छी सी लड़की मिल जाए, मजा आ जाए। क्या बात है सर जी। अब सहले बात में चला जाए। चलो चलो चला क्या रे रबिया, कहाँ मर जाता है साले? साहब घर में काम करते रहे साहब। क्या रे? घर में काम कर रहे थे, अकेले थे साहब। समय से ड्यूटी देखो। जी सर। और काम ज्यादा मत करो। तो जानता है यह पूरा भवानीपुर कसम भोलेनाथ की मेरी पूजा करती है रे। बात सही है बाबू। और मैंने यह भी कहा है कि इस भवानीपुर में जितने काम होते हैं ओ बाबू उदय प्रताप के हुकूमत से होते हैं। कसम भोलेनाथ की मैं, अगर कोई इस भवानीपुर में बैबो ठाकुर जमींदार प्रताप उदय प्रताप के खिलाफ कोई कदम उठाता है या कोई काम करता है तो उसे गोली मारेंगे। लेकिन तो जानता है कि हमारे इस थाने में एक नए दरोगा आए हैं। वो सलीम नाम का दरोगा आया हुआ है। मैंने सुना हूं उसने चैलेंज किया है कि यहां पर गरीबों की रपट लिखी जाएगी। हाँ साहब। और अमीरों की नहीं लिखी जाएगी। पहले गरीबों का देखभाल किया जाएगा। लेकिन कसम भोलेनाथ की रवि, तो जानता है रे, मैं यहां का जमींदार हूं, मैं यहां का ठाकुर हूं। यह पूरा भवानीपुर मेरे इशारे से चलता है। कसम भोलेनाथ की, अगर वो सलीम मेरी बात नहीं माना,
सलीफ तब मेरा पहुंच जानता है बहुत लंबा है बे। बहुत लंबा है सर। आज हो कल ट्रांसफर आ जाएगा, खेल में मजा तो अब आएगा। चलता हो। कहत है बाबू साहब, क्या बात है? आखिर जब साहब सूरज सिंह हवा आए तो हमका सबका कौन ट्यूशन है? अरे सूरज सिंह तो अपना बाया, ये जो हाथ कट गया है बे वही बाया हाथ सूरज सिंह है। उसका रहता है मुझे क्या फक्र है। एकदम बाबू साहब। जो काम करता हूं रोज सूरज सिंह के वाकई कारनामों से करता हूं, हम दोनों मिलकर करता हूं, क्योंकि सूरज सिंह पैसे की बहुत लालच है। रिश्वत घोर दरोगा। पैसा फेंको तमाशा देखो दोस्तों। ए सूरज सिंह दरोगा मेरा वफादार दरोगा है। चल रहा हूं थाने में, खेल में मजा तो अब आएगा। आओ। अरे जमींदार, अरे हम अपने माई के दूधे के कसम खाई के कहा था साले तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दे, बहुत सतौला, लेकिन अब इस गांव में किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं लुटेगी, ना कोई गरीब सताया जाएगा। और जिस दिन तू मुझे मिल गया उस दिन बेटा मैं तुझे छठी का याद दिला दूंगा। आ रहा हूं मैं। कैसे मास्टर साहब? कैसे? जय माँ भवानी सरदार जी। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। सरदार जी नवा सलाह बनवाए का। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। जान ना सिखा करब। बहुत सही, बहुत सही। क्या किया? गंजी खोदने जा रहा है क्या कहीं पे? नहीं गंजी न खोदा, फिर ये काम इतना उजाड़ ठीक है। रम्मा बनवाए है, घर पिछवाड़े पहुंचब, 4 ईटा खसकाओ, तुरंत ही काम चलाओ। ओह सेनकटवा चोर। साहब सेन फोड़े वाला आटा। चुप! आप लोग क्या जानते हैं? मेरा नाम खोदन सिंह है। खोटन सिंह? मेरा नाम खोदन सिंह है। जिसके घर में 4 छबोरिया लहसुनों को पहुंचा दिया है, वाह नून चा खटाई 4 को पहुंचा दिया है, वाह मटर 1 दाल, उड़द दाल 2.5 दालों को पहुंचा दिया। वाह। अरे सरदार जी बाका करता है। अगर कहीं निकल गया गांव में ना तू, तो तुझे गांव के कुत्ते नोच खाएंगे। हम कहा था सरदार जी लहसुन इतना महंग बा, वाह। अगर मान लो 10 किलो मिल गया, 10 किलो बेच ले, कितने हो जाए? साला फेंक मार सरदार जी। ये फेंक के मारा नहीं जाता बहादुर। नहीं सरदार जी, निशाना लेके। निशाना क्या जरूरत है? जहाँ पहुंचा हूँ खोजा चला। चलो सरदार जी। चलो। कैसे? अरे किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को? अरे किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को? अरे कुत्ते भी साले काट लेते हैं गर्दिश में शेर को। अरे समय कितना भी नाजुक हो, अरे समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता
थैंक यू सर। कहिए सूरज सिंह, ड्यूटी कैसे चल रही है? सर ड्यूटी में कोई लापरवाही नहीं है, ड्यूटी सख्त चल रही है, गरीबों की सुनवाई भी हो रही है अच्छे तरीके से। सूरज सिंह, क्या बात है आज सर? मैंने पेपर में पढ़ा हूं क्या बात? कि इस इलाके में डाकू धर्मा सिंह तहलका मचा रखा है। डाकू धर्मा सिंह? अगर सर आपका आदेश हो उस डाकू धर्मा सिंह को ना गोली दौड़ा के मारा तो मेरा नाम सूरज सिंह नहीं हो गए। सूरज सिंह, सरकार के तरफ से 50,000 रुपए और एक बंदूक इनाम रखा गया है कि धर्मा को जिंदा मुर्दा जो अरेस्ट करेगा 50,000 रुपए और एक बंदूक मिलेगी। सर एक काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन सर आपसे एक बात करना चाहता हूं। क्या बात है, बोलो। सर जो जमींदार अपने यहाँ के हैं उदय प्रताप सिंह, उदय प्रताप सिंह, मैं सर आपसे कहना चाहता हूं कुछ कानून मुझसे आप सीखिए, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। बताइए क्या बताना चाहते हो? सर उदय प्रताप सिंह से 2 लाख रुपए मैं आपको दिला सकता हूं और उदय प्रताप सिंह से आप हाथ मिला लो दोस्ती का तो देखिए खेल मजा कैसे आता है। सूरज, ये जब सरकार की तरफ से वर्दी मिलती है, गीता और कुरान पे कसम खाया जाता है, इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा, अगर कैदी है मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा, मैं कभी इस वर्दी की लाज नहीं लुटने दूंगा। सर आजकल ईमानदारी को कोई रह नहीं गया है, अगर कुछ पैसा कमाना है, कुछ नाम कमाना है तो मैं जैसे कहूं वैसे आपको करना होगा। सूरज, मेरे अबूजान एक गरीब किसान थे, मुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया और लिखाया, आज उनकी देन है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। सूरज, आज क्या बात है कि मेरा दिल घबरा रहा है? सर क्या बात है? कौन है बे? कौन है बे? अरे चौकीदार मैं हूँ। बाबू साहब आप हैं? हाँ हाँ बाबू साहब। तो बाबू साहब कैसे काना हुआ? कैसे कानन है, बिल्कुल एकदम कल 14 हो गया हूँ। कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ बाबू साहब? ये बताओ। चौकीदार इस वक्त छोटे दरोगा सूरज सिंह यानी हमारे साथी और बड़े साहब हैं कि नहीं है? हाँ बाबू साहब, छोटे साहब बड़े साहब दोनों हैं। जाओ सूरज सिंह साहब से बोल दो कि बाबू उदय प्रताप आए हैं। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। और क्या बात है? क्या ये करना बात- चाहता है? ये बात है सर, क्या बात है? वो बाबू उदय प्रताप सिंह आए हैं। ये प्रताप सिंह आए हुए हैं? हाँ। ए बता बे हरामजादे, तूने उनके साथ बदतमीजी नहीं किया नहीं, बदतमीजी तनिको नहीं करे। और करना भी नहीं, इसलिए मेरा दोस्त है। दोस्त है और क्या? तो उनका जाए इज्जत से लिया आई। लिया की जज साथ आइए। ठीक है साहब, जा रहे हैं। जय। क्या रे? आवा बैठा इज्जत पे। ये साला चौकीदार है कि झंडू बाम है? उधर गया है साला हेलीकॉप्टर की नहीं आवा बैठा इज्जत पे। क्या रे? ये तेरी इज्जत है? हाँ इस पे बैठ जाऊं? हाँ बाबू साहब, सर जी कहे है इज्जत से लिया आवा। अरे बेवकूफ, मेरा दोस्त ने कहा होगा इज्जत पूर्वक
खुशी पूर्वक बढ़िया से मेरे साथी को लिवा के आओ। यही बात कहे, हम कहे कहे इज्जत के साथ लिया, आपका इज्जत पे बैठा के लिया, चलिए सब हरामी। चलो आइए सर। अरे हाय हाय हाय। और मेरे दोस्त सूरज सिंह, ठीक है दोस्त, कहिए क्या हाल आपका है? बहुत अच्छा है, अपना सुनाइए। सब मेरा दोस्त ठीक है, लेकिन दोस्त बहुत घबराए नजर आ रहे हो, ले आखिर बात क्या है? हाँ दोस्त क्या बताऊं, क्या बात? जब से तुम्हारे थाने में ये बड़े साहब तुम्हारे सलीम बाबू आ गए हैं, हाँ तब से मैं घबरा ही रहा हूं। दोस्त, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अरे जब तक आपका दोस्त सूरज सिंह है, कुछ भी नहीं होने देगा, जो होगा मैं संभाल लूंगा। ये तो बड़ी उम्मीद रखता हूं। अरे तुम्हारे इशारे पर तो मैं पूरा गांव भवानीपुर चला रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं दोस्त आपके इशारे पे कर रहा हूं। लेकिन मैंने तुमसे कुछ बात किया था, क्या अगर तुम्हारे साहब मेरी बात को करार किया कि नहीं किया? दोस्त, बड़े साहब तो नहीं किया, लेकिन मैं बड़े साहब को समझाऊंगा, मानेंगे क्यों नहीं। चलो ठीक है, आपको मुलाकात करना है, मैं भी चलकर थोड़ा दाम मारता हूं देखिए दोस्त, और दिमाग लगाता हूं, हो सकता है मेरी बात मान जाए। देखिए दोस्त, बड़े साहब को पैसे की लालच दो, किसी तरह अपने जाल में फंसाइए, उसके बाद अपना काम होता रहेगा। हाँ, चलिए आओ। चलो अरे मैंने कहा बड़े सर सलीम साहब की जय हो। कहिए जमींदार साहब, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं, तुम्हारा नाम सुना और मैं खुश हुआ, और इसी खुशी में मैंने सोचा चलकर क्यों ना सलीम बाबू से मुलाकात ही कर लो। जमींदार साहब, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं, बोलो। सलीम बाबू मैं, अरे मीठा उठा को लाए हो? अरे सब कुछ है। बड़े साहब थोड़ा खिला पिला दो। ठीक है, थोड़ा बात होने दो, उसके बाद सब कुछ होगा। अरे तुम हो सूरज सिंह, किस बात की चिंता? कोई टेंशन नहीं, हम देख लेंगे जो होगा। आज तो मैं सलीम बाबू मैं आपके पास लिए आया हूं कि मैं यही उम्मीद करूंगा आपसे, जो भी आपके थाने में हमारे इस भवानीपुर के गरीब दुखिया मजदूर किसान, अगर तुम्हारे पास हरामजादा मेरे नाम से कोई FIR या रिपोर्ट या कोई बात बताने आते हैं, तो उनकी बातों को सुनवाई ना किया जाए। हम इसलिए आए हैं। जमींदार साहब, मेरी बातें सुनिए। ऐसी बातें सुनने को आदत नहीं, ऐसे सुनने ऐसे सुनने को मुझको है आदत नहीं। 50,000 रुपया मिलता वेतन मुझे, मार जूतों से हटे अब कर दूं गरम, सर जमी पे लुढ़कते नजर आए। अरे बस खबरदार, अपनी दरोगा जुबान रोक ले, बस खबरदार। अपनी दरोगा जुबान रोक ले, वो
सजा पाएगा। घर दोबारा चली अब तेरी जुबा, मेरे गोलियों से मुल्के अदम जाएगा। अरे लोगों, तो भूल गया ये इलाका मेरा है, ये गांव भवानीपुर मेरा है और मैं इस गांव का जमींदार हूं। वो भी जमींदार बाबू, बाबू जमींदार उदय प्रताप सिंह। जो हुकूमत चलती है जमींदार ये साहब, बाबू उदय सिंह के जरिए से चलती है। जमींदार साहब, रावण ने अत्याचार किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हुए। इस गरीब किसान के ऊपर जब अंग्रेज अत्याचार किया था तो बाबा भीमराव अंबेडकर पैदा हुए। आज तुम भवानीगढ़ में अत्याचार कर रहे हो, बहन बेटी की इज्जत लूट रहे हो, बहन बेटी का डोला एक रात अपने महल पे रोक रहे हो। अब तुम्हारो मारने के लिए ये सलीम इंस्पेक्टर पैदा हुआ है। सर क्यों नाराज हो रहे हो, क्यों गुस्सा इतने हो रहे हो? अरे जो अभय प्रताप सिंह ने कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अरे हाथ क्यों नहीं मिला लेते? देखिए, अगर रैयत में रहना है, रैयत में रहना है तो कुछ सीखना होगा, कुछ पढ़ना होगा, कुछ कमाना होगा। सूरज, आज मैं तेरे लिहाजा कर रहा हूं, नहीं इस साले जमींदार को इतनी लाठी मारता ना, इसके छट्टी का दूध याद आ जाता। अरे बे, इधर 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 ए जमींदार, इधर तेरी खैरियत इसी में कि तुरंत यहां से चला जा। इधर बे। नहीं थाने में बंद करके साले इतनी लाठी मारूंगा ना कि तेरा चेहरा नहीं पहचान आएगा। निकल जा इसमें। ऐसा है, ऐसा है दोस्त, आप जाइए, मैं इन्हें समझा दूंगा अच्छे ढंग से। देखो अभी नया नया खून है, नया उबाल है, समझ नहीं रहे हैं। मैं समझ रहा हूं, और अधिकारी जब नए ओहदे पे रहता है ना, अपना रुतबा दिखाता है। इनको क्या पता है तो तरीका? लेकिन सलीम साहब, अभी मैं कह रहा हूं, मेरी बात मान जाओ, अच्छाई में रहोगे, मैं तुम्हें मुंह मांगा लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अरे जमींदार, मांग। मेरे मजहब में घूस लेना, किसी गरीब से ब्याज लेना हलाल माना जाता है। मैं आज खुदा की कसम खा के कहता हूं जमींदार, कोई भी गरीब मेरे पास मेरे थाने में आएगा, उसका FIR फ्री में लिखा जाएगा। सर, ये कोई घूस थोड़ा है सर, ये घूस कोई थोड़ा है, सिर्फ अपना खर्चा, पेट्रोल खर्चा दे रहे हैं। ये तो थोड़ा सा घूसखोर चौकीदार नहीं है, इसको समझ लेना। 5 लाख ले, 1 करोड़ दोगे तभी नहीं मानेंगे हम। ए बे इधर आए, अबे मुंह चौबा इधर आ, इधर आ। ठीक है चौकीदार, तो भी साले 2 टका का चौकीदार आज फड़फड़ा रहा है, वक्त बताएगा भी। लेकिन सलीम साहब, मैं तो अभी जा रहा हूं, लेकिन कसम भोलेनाथ की याद रखना, अगर सुबह होते होते अगर ये तेरी वर्दी नहीं उतरवाया तो मेरा नाम ठाकुर उदय सिंह नहीं। अरे बे, आ मुंह चौबा इधर आ, आ मुंह चौबा इधर आ बे, इधर आ, इधर आ, इधर आ मुंह चौबा, इधर आ बात तुम्हें बड़ा इधर।
सूरज, क्या है सर? ये अदालत है, सर मैं समझ रहा हूँ, कोई लेकिन मैं कूड़ेखाना सर नहीं है। दो बात इसी मुझे चॉइस करना चाहता हूँ। ठीक है, बोलो। चलो चौकीदार बोलो। अबे इधर क्या अबे, बात है? क्या बे मुर्चवा का औलाद, गीदड़ के औलाद, ये तेरे बाप का तेरे मौसिया घर है क्या बे? तूने बदतमीजी क्यों किया बे? घर समझ रहे हो? अगर बदतमीजी करोगे साला उतार कर 50 जूता मारूंगा साले। चौकीदार हो, चौकीदार की तरह रहो। क्या बात है बे? ये बड़े साहब खड़ा है, अगर इतना न देखा रुतबा ना तो बड़े साहब कहीं यह घूस खो रहा। ओह माय गॉड, मैं समझ गया, तुम बहुत होशियार चौकीदार हो। सूरज, चौकीदार, अरे सूरज, क्या बात है सर? धर्मा डाकू तहलका मचाए रखा है, तत्काल चलिए उसका पीछा करिए। ठीक है सर, आइए, चलिए सर। आइए। चलिए सर।